अगर आप भी 2025 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये साइंस का ओरिजिनल पेपर यहाँ पे देख सकते हैं। यानी 21 फरवरी 2025 को आप लोगों को यही पेपर पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये ओरिजिनल पेपर है, विषय कोड 112 है और प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो है मेरे डियर साथियों ए है। यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में जो परीक्षा देने जा रही है साइंस का, ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसे तो आपको जो है साइंस में यानी जो है फुल नंबर आएगा। तो आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। आप देख सकते हैं टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 110। यहाँ पे देख सकते हैं कुल प्रश्न 110 प्रश्न रहेगा और कुल मुद्रित जो है यहाँ पे 40 रहेगा। तो आप लोग अगर पास करना चाहते हैं अच्छा खासा नंबर से, यहाँ पे देख सकते हैं तो परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिया गया है, यहाँ पे इसको पढ़ लेना है। तो पढ़ने के बाद आपको आधा से अधिक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। परीक्षार्थी OMR जो है उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। दूसरा पॉइंट में यहाँ पे परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, अपने शब्द में ही आपको उत्तर देना है। इसको आसानी से आपको जो है पढ़ लेना है। दोहिने और हंसिये पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पे देख सकते हैं अगला पॉइंट में आना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है तब देखना जब तक इसको पढ़ नहीं लेते हैं तब तक। प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। आप लोगों को 15 मिनट दिया जो जाता है उसमें आपको अच्छा से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे पाँच नंबर पॉइंट में आना है। यह प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में है। खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, खंड ब में आपको सब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डियर साथियों इसको जो है आपको पढ़ लेना, इसके बाद आगे बढ़ना है। खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं और 1 अंक निर्धारित किया गया है ऑब्जेक्टिव पे, यानी एक ऑब्जेक्टिव पे आपको 1 अंक मिलता है। इसके बाद यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है देख सकते हैं, इसको जो है कि याद रखना। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना यानी मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। अगर इस तरह का गलती करते हैं तो परीक्षा परिणाम आपका जो अमान्य होगा। नीले काले बॉल पेन से भरें, किसी भी प्रकार के व्हाइटनर नहीं ले जाना आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट में आना, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबको आसानी से आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप अगर एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। खंड ब में 24 लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें से 8 प्रश्न भौतिक शास्त्र से यानी फिजिक्स से हैं, 8 प्रश्न रसायन शास्त्र से हैं, इसके बाद 8 प्रश्न जीव विज्ञान के हैं। तो प्रत्येक विषय यानी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान से 4-4 प्रश्न बनाना है। यानी 8 प्रश्न रहेगा तो उनमें से 4-4 प्रश्न बनाना है तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, ठीक है। और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है ना है इस खंड में जो है 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें कि 2 प्रश्न जो है भौतिक शास्त्र के, 2 प्रश्न रसायन शास्त्र के एवं 2 प्रश्न जीव विज्ञान के हैं। भौतिक शास्त्र के प्रत्येक दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए 6 अंक मिलेगा। मेरे डियर साथियों अगर भौतिक शास्त्र का जो बनाएंगे तो आपको 6 अंक मिलेगा। तो 6 नंबर आपको जो है एक एक करके सभी में से बनाना होता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 5 अंक, यहाँ पे जीव विज्ञान के लिए 5 अंक निर्धारित, यहाँ पे जीव विज्ञान के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया। प्रत्येक विषय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान से एक एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य, एक प्रश्न का उत्तर ही देना है आपको, सभी नहीं देना है। यहाँ पे देख सकते हैं किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग जो है पूर्णतया वर्जित है। तो सब चीज़ आपको इसलिए बताया गया है ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत ना हो। अब हम आते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में, देख सकते हैं सेक्शन ए में यानी खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 80 तक जो है आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 का जवाब देना है। तो यहाँ पे 40 का 40 आपको जो है यहाँ पे बनाना है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न है मेरे डियर साथियों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है -1.6 जो है गुना
10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं टिक जो है हम खुद की हैं आप लोगों को बताने के लिए, सही सही उत्तर बताने के लिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो इसमें सूखा सेल का उपयोग होता है। याद रखना यही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सेम रहेगा। और ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों, आप लोगों को जो है ये 100% आपको फंसेगा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। 21 फरवरी याद रखना, 21/2 मेरे डियर साथियों, 21/2/2025 को ये जो है रामबाण साबित होगा, इसलिए आप लोग कंप्लीट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे है Fe+CuSO4 तिरचिन देके FeSO4+Cu। तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण पूछा, यहाँ पे देख सकते हैं, याद कर लेना, ये 100% आप लोगों को पूछा जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे हम, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों आपको परीक्षा में रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में लवण कौन है? निम्नलिखित में लवण कौन है? तो NaCl लवण है, यानी नमक। इसमें लवण का मतलब क्या? नमक। NaCl नमक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, तृतीय नीला थोथा का अनुसूत्र है। तो मेरे डियर साथियों CuSO4 × 5H2 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों आपको परीक्षा में रहेगा। इसके बाद यहाँ पे गंधक की परमाणु संख्या, तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द जो है किनके द्वारा दी गई है? तो ये दिया है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे मेरे डियर साथियों देख सकते हैं, पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो ये जो है जमा रहता है स्टार्च के रूप में जमा रहता है। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 11 नंबर में, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों आप लोगों को रामबाण साबित होगा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोशिका विज्ञान। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न में है, यहाँ पे मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय घिरा हुआ है तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव को अगर रट लेते हैं तो आप जो है विज्ञान में यानी साइंस में फेल नहीं करेंगे। बीजांड की ओर प्राग नलिका की वृद्धि का कारण होता है तो केमोट्रोफिज्म। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, केमोट्रोपिज्म। ठीक है, याद रखना। चलिए इसके बाद 15 नंबर में है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यानी पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है, याद रखिएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 21 फरवरी को सेम ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इलेक्ट्रो यहाँ पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है या प्रयोग होता है या किया जाता है? तो नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का, याद रखना है। अगला प्रश्न देखना है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखना है, यहाँ पे किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है तो इसको हम लोग शक्ति है क्या कहते हैं? शक्ति की, यानी किलोवाट जो होता है प्रति घंटा इकाई जो होता है शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का, याद रखना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे डियर साथियों? तो ऊष्मीय यानी ऊष्मीय पे किस पे काम करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है?
तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। वोल्ट मीटर प्रयुक्त होता है। जब भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापेंगे, किसके बीच? दो यानी बिंदुओं के बीच, किसके बीच? दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर मापेंगे तो वोल्ट मीटर प्रयुक्त होगा। याद रखना है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखना है यहाँ पे, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताइए फटाक से। तो स्थिर ऊर्जा में। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मलेरिया। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एंड्रोजन है नर हार्मोन। क्या है? नर हार्मोन। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित जो होता है एड्रिनल द्वारा होता है। याद रखना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का जो उदाहरण होता है पपीता होता है। क्या होता है? पपीता। याद रखिएगा। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो होता है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, द्विखंडन होता है पैरामीशियम में भी होता है। इसके बाद लिस्मेनिया में भी होता है, अमीबा में भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो वृक्क से होता है। किससे होता है? वृक्क से। याद रखिएगा। मस्तिष्क का औसत भार है। मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका औसत भार पूछा है। तो इसमें जो है ये 2 kg ये भी गलत है, 1 kg भी गलत है और 1.4 kg भी गलत है। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, 33 में कह रहा है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है बउआ। ठीक है, याद रखना है। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के हरनाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के हरनाल में अवशेषी अंग है तो अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर में, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? बताइए। एंजाइम का कार्य है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है तो प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो वसा का। किसका होता है? वसा का। याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी जो है ऑक्सीजन का वाहक है। क्या है? आरबीसी ऑक्सीजन का वाहक है मेरे डियर साथियों। याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त में शर्करा का स्तर जो है नियंत्रित करता है। रक्त में जो शर्करा रहता है उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन करता है। याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 40 नंबर में, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होता है। कौन कोशिका? तंत्रिका कोशिका। याद रखना। 40 ऑब्जेक्टिव आपको हम बता दिए, 40 ही ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। इसके बाद जो है 80 ऑब्जेक्टिव में 40 ही ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव जो हम बताएं ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को लड़ेगा मेरे डियर साथियों। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था, ये प्रीवियस ईयर का। तो आप लोग जैसे रट लीजिएगा। 21 फरवरी को रामबाण साबित होगा 100%।